गुरु को कुछ दक्षिणा दे देना, एक परंपरा बना लेना। गुरु पूर्णिमा के दिन पहुंच गए, फोन कर लिया, महाराज आज गुरु पूर्णिमा है, आशीर्वाद दो। ये जो एक बड़ा अजीब सा ताना बाना गुरु शिष्य के बीच में है, बहुत अज्ञानता। हम कुछ धन दे करके छुट्टी पा लेते हैं, महीने साल 2 साल 4 साल में कभी मिल गए, थोड़ी सी सेवा कर ली, छुट्टी पा ली। गुरु जी से कहते हैं महाराज बस हमारे धन की, हमारे जन की, हमारे परिवार की व्यवस्था करो, बदले में हम आपको धन दें। और उसके बाद मेरा स्वभाव बदल रहा है कि नहीं, मेरा प्रारब्ध ठीक हो रहा है कि नहीं, हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, इस मर्यादा की लकीर को मत आगे बढ़ना। वही रहो महाराज, अपने औकात में रहो। गुरु जी मेरा स्वभाव क्रोधी है, मेरा स्वभाव मोही है, मेरा स्वभाव लोभी है, हम झूठ बोलते हैं, हम पाप करते हैं, ये सब हम करेंगे, डोंट डिस्टर्ब मी, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, आपकी कमाई हम आपको देते रहेंगे साल की। बस यही डेफिनेशन है गुरु शिष्य की आज के। जो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास, तो थोड़ी ज्यादा व्यवस्था करके थोड़े और नजदीक हो जाते हैं गुरु के। मैं अपने सहित कहूंगी गुरु भी तो ऐसे ही। सदगुरु क्या है? सदगुरु तुम्हारे भीतर की भावनाओं को बदल देता है, सदगुरु तुम्हारे संस्कारों को ठीक कर देता है, बशर्ते तुम अपने दिल का दरवाजा खोलने तो दो उसको। तुम खोलने कहाँ देते हो? तुम खोलने नहीं देते। यह जीवन जिसके चरणों में पड़ा हुआ है, एक नहीं 4थी पीढ़ी हूं मैं। 4 पीढ़ी पहले इस सच्चा बाबा ने मेरे परिवार में प्रवेश किया था और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लिए 4 पीढ़ी पहले प्रवेश मैंने किया। गुरु बहुत इंतजार करता है शिष्य के बदलने की, शिष्य के परिवर्तन की, शिष्य के अच्छाई के लिए परेशान होता है। एक तो ये व्यक्तिगत और समष्टिगत भाव भी। समष्टिगत मतलब सारे संसार, सारे ब्रह्मांड के परिवर्तन के लिए भी संत प्रयासशील होता है। संत को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की मशीन मत समझो। इच्छा तो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो मिल ही जाएगी जो कुछ तुम्हारे को मिलना है, उसमें गुरु को मत फंसाओ। गुरु को फंसाना है तो इसमें फंसाओ, गुरु जी ध्यान नहीं लग रहा है, गुरु जी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अरे भाई, पुलिस में भी कोई नौकरी करता है तो पुलिस की ड्रेस होती है, अगर स्कूल जाते हो पढ़ने तो वहां भी ड्रेस होती है, वहां भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तुम किसी गुरु से जुड़े हो और तुम्हारी आंखों में वो बात ना आए, तुम्हारी आंखें चमके ना, तुम्हारा रोम रोम गाए ना, तुम्हारे जीवन में उत्सव ना हो, तुम्हारे चेहरे से लगे ना कि हाँ कहीं से जुड़ा है। क्या बात है, मैं गाती हूँ ना, सुना होगा तुमने, तेरा फकीर ऐसी मुझे खुदाई दे, मैं चुप रहूं मेरा नगमा तुझे सुनाई दे। चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, तुम्हारा रोम रोम बोले भाई, तुम्हारी आंखें बोले, तुम्हारा व्यवहार बोले। तुम कहो जी मैं कहीं किसी सच्चा बाबा से जुड़ी हूं, तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी आंखों के नूर से लोग समझ जाए, अरे किसी सिद्ध संत का शिष्य है, अरे ये किसी मंदिर जा रहा है, अरे ये तो भोलेनाथ से जुड़ा। क्या ये होना चाहिए, और हमारे गुरुदेव ऐसे ही थे। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं। संत सच्चा बाबा जी देवर्षि नारद जी का अंश है। हम नारदीय संप्रदाय में हैं, आप सुनते चले। नारद जी का अंश है संत सच्चा बाबा जी, जो जिनको देख रहे हो आप। देवर्षि नारद जी के बारे में कल मैंने बहुत कुछ कहा, हम लोग थे, शॉर्टकट में सारी कथा आपको मालूम है। नारम ददाति ज्ञानम इति नारद, जिससे ज्ञान मिले वो है नारद। ना प्लस रद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। और ये देवर्षि नारद जी
मैं शॉर्टकट में बोल जाती हूँ। कल क्योंकि मैंने कहा था मैं नारद जी की कथा से थोड़ा सा शुरू करती हूँ। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में देवर्षि नारद जी ने अपनी कथा कही कि वो एक दासी पुत्र थे।